और लड़का लोग इतना कामयाब बनो ना कि दहेज तुम्हारे ऊपर गाली लगने लगे। जैसे कोई तुमको 2 रुपया देगा, ले कहोगे मारेंगे तो दिमाग में उड़ जाएगा। यहाँ पे रीजन समझो, 2 रुपया तुम्हारे लिए कम लगता है, लेकिन 20 लाख का दहेज ज्यादा लगता है। गौर किए हो? बस तुम उस जगह पे नहीं हो। जिस दिन आप उतने बड़े हो जाएंगे 20 लाख रुपए मजाक लगने लगेगा। हम 107 करोड़ रुपया छोड़ दिए थे, क्योंकि हमें पता था कि 107 करोड़ हमारे लिए बहुत बड़ा चीज नहीं है। अभी हॉस्पिटल में एक मशीन 42 करोड़ का है। एक मशीन कितना का है? 42 करोड़ का है। तो आप समझो लड़का लोग, यहां आपको कुल्हाड़ी से नहीं दिमाग से काट रहा है कि दहेज। भाई तुम इतने छोटे हो कि तुम्हें 20-25 लाख रुपए ज्यादा लगने लग रहा है। रियलिटी जब तुम्हें मैच्योर हो गए तो समझ में आएगा एक्चुअल में ना दहेज ज्यादा ना, तुम इतने लो लेवल पे तुम्हें निचोड़ दिया गया है ना। एक भूखे इंसान, एक इंसान को 5 दिन भूखा रखोगे, सूखी रोटी चटनी अच्छा लगने लगेगा। समझ रहे हो? सूखी रोटी या चटनी स्वादिष्ट नहीं होता है, लेकिन 5 दिन भूखे इंसान को स्वादिष्ट लगने लगता है। समझे? तो तुम्हें निचोड़ दिया गया, खून चूस दिया गया तुमको, तो तुम्हें 15-20 लाख का दहेज लगने लगता है। तो इतना कामयाब हो जाना ना कि जब लड़की के घर वाले दहेज दे तो उसमें से बस 1 रुपया निकाल लेना कि ये शगुन का है, हम ये रखेंगे, और 1 रुपये को सजा कर रखना जीवन भर की मेरे ससुराल से मिला था 1 रुपया। यहाँ वो कामयाब होके जाना। यहाँ समझ में आया ना? यहाँ पे फिर लड़की से भी देखना तुम्हारा दिल से रिस्पेक्ट करेगी। वहां पर पूछो लड़की लोग से, आप नहीं रिस्पेक्ट, तुम खुद से बताओ लड़की अगर कोई पिताजी का दहेज ठुकरा दे और 1 रुपया बस रख ले, क्या रिस्पेक्ट नहीं करोगी? उस दिन पूछो तुम्हें, उस दिन दिल से रिस्पेक्ट करेगी। तबीयत ठीक नहीं हो रहेगा तो कहेगी ना अरे ये इंसान है। यहाँ पर तो रिस्पेक्ट कैसी होनी चाहिए? दिल से होना चाहिए। जरूरी नहीं कि लोग हाथ उठा के सैल्यूट करें, कुछ सैल्यूट दिल से भी होता है। वहां बनो, वहां। समझ में आया ना? उसके बाद कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। हमने क्या किया है, किसी लड़की को रुला दिया दहेज के नाम पर, उसके पिता का खेत बेचवा दिया दहेज के नाम पर। अब घर में जाएगी, वहां पर हमारे यहाँ एक आदमी आए और कहेंगे सर थोड़ी मदद कर दीजिए। तो हम क्या चाहते हैं ना, देखो हर इंसान की अपनी एक सोच होती है। हम चाहते हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल पे मदद किया जाए। जैसे अगर हम किसी एक बच्चे को मदद करेंगे तो उसका जीवन सुधरेगा। उस पैसे से अगर हम कॉलेज बनवा दे तो हमेशा सदियों तक उससे पढ़ने वालों का जीवन सुधरेगा। अगर हम किसी एक को मदद कर दें कि ये लीजिए इलाज करा लीजिएगा, तो शायद एक का भला हो, हम उस पैसे से अस्पताल बना देंगे। हम रहे ना रहे, वो अस्पताल से सबका हमेशा कल्याण होते रहेगा। तो अमूमन हम संस्थागत रूप से मदद करने पे विश्वास रखते हैं, क्योंकि इंडिविजुअलिटी के लिए तो 150 करोड़ लोग रहते हैं यार, तो सोने का लंका खत्म हो जाएगा तो भी चीजें खत्म नहीं होंगी। तो हमारे पास आए और कहें कि थोड़ी मदद चाहिए आपकी, और वो सरकारी नौकरी में थे ऑलरेडी। तो हमको बड़ी अजीब लगा, भैया आपको क्या मदद की जरूरत है? कहें कि थोड़ा जल्दी है, शादी ब्याह का समय है, बड़ा अच्छा रिश्ता आया है, 15 लाख रुपया दहेज का है, 10 लाख का इंतजाम कर दिए हैं, 5 लाख की आप मदद कर दीजिए, बड़ा अच्छा रिश्ता है। उनको हम नाश्ता वास्ता कराए। बाद में हम उनको, उम्र में बड़े थे तो हम उन्हें बस इज्जत से ही बोले कि अपनी आंखों के ऊपर पट्टी को खोलिए। जो इंसान 15 लाख दहेज मांग रहा है फिर भी कह रहे हैं कि रिश्ता बहुत अच्छा है, आप तमाचा नहीं मारिए, गनीमत। खुद से बचाओ। जो 15 लाख दहेज मांग रहा है उस रिश्ते को लोग कह रहे हैं अच्छा रिश्ता है। वाह रे भाई वाह, ये ट्रैप नहीं है तो क्या है? कभी जो दहेज मांगने वाला अच्छा हो सकता है जी? नहीं समझे? लड़की सब सीधा है, सब इसी वजह से दहेज लेके बचियो जा रहे हैं। ना हमारा लेता तो हम उठा उठा पटकते हैं। नहीं कह देते हमारा रात बिरात भूत चढ़ता है। भारत में ना पैकेजिंग कैसे कर रहे हैं बड़ी मायने रहता है। ऐसे पटक दीजिए किसी को ना, कहेगा बहुत बदतमीज, तो भूत चढ़ा था। ओहो कोई बात नहीं है, तो पूरा दहशत का माहौल हो जाता। ऊपर वाला सोच समझ के हमारा लड़की नहीं बनाया। तो आपके हाथ में आपका पूरा जीवन है, और ये कैसे आएगा, चीजें कैसे बदलेगी? विदाउट एजुकेशन आपके पास कोई उपाय है? जीरो, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। आप लोग के पास दूसरा कोई इलाज नहीं है। समझे? हम लोग वेल्डिंग सीख के सऊदी जाने वाले थे। अभी डिजिटल इंडिया ज्यादा तगड़ा हो गया है, फटाफट पासपोर्ट बन जा रहा है, 20-25 दिन में पासपोर्ट बन जाता है। बट हमारे टाइम पे पासपोर्ट बनने के लिए लंबी लाइनें लगानी होती थी। उस समय मोबाइल होता था नोकिया का, मोहल्ले में किसी एक घर में टेलीफोन होता था, वहां फोन आएगा। तो सोचिए उस समय आधार कुछ नहीं होता था, तो पासपोर्ट बनाना बहुत झमेला था। हम लोग वेल्डिंग सीख के बाहर जाने वाले थे। बाद में एजुकेशन फील्ड में आ गए। इस चीज को थोड़ा सा घुमाइए। यदि एजुकेशन में नहीं आ रहे थे तो आज क्या होते? वेल्डर की जगह सीनियर वेल्डर। आंख दर्द करती थी, रात में सो नहीं पाते थे। वेल्डिंग जो होता है ना,
6 घंटा 7, क्योंकि जिसको भैया वेल्डिंग का काम है वो 2 मिनट थोड़ा वेल्डिंग करता है, दिन भर वेल्डिंग करते रहता है। बस एक बार तुम लोग करना भाई, मत करना, लेकिन अगर देखना है तो काम करना। जहां वेल्डिंग होता है ना, तो वो चश्मा जो होता है ना वेल्डिंग वाला, उसको लगा के बस 1 घंटा देखते रहना जहां वेल्डिंग हो रहा है। रात में तुम्हारी आंख इतनी चुभेगी ना, इतना चुभेगा, लगेगा कोई कलम रख के चुभा रहा है। आप 2 मिनट देखते हैं तो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। जिसका काम है वो दिन भर देखता है। अब बिना देखे कैसे मार देंगे, मारे के मार देंगे उन्हें, तो अपने ज्वाइंट बहुत, ज्वाइंट कितना होता है, दरार बराबर तो ज्वाइंट होता है, तो आपको और ध्यान से देखना पड़ता है। तो वो दिन आदमी देखा हुआ है। और वहां रहते तो क्या होता है, कुछ नहीं हो सकता था। हो सकता था शायद हम भी कमा खा लेते कहीं, शायद हम भी, हो सकता था कि होता कि सीनियर के जगह, जूनियर के जगह सीनियर वेल्डर, मेरे अंडर में अभी मान के चलिए 10 गो वेल्डर रहते तो वही। लेकिन बस एक थोड़ा सा क्या हुआ, एजुकेशन लाइन चुन लिया। अच्छा बताओ, हम वेल्डिंग मार रहे थे, आके यहाँ भाषण देते, तुम सुनता निकल यहां से, हमको सिखाया तुम। इंसान की कीमत है नहीं है, कभी नहीं होती है। वो जहां है उसकी कीमत है। सांप आपके घर में निकलेगा ना, मार डालिएगा आप उस सांप को, लेकिन वही सांप अगर शिवलिंग पे आ गया, दर्शन हो गया। आज जगह की कीमत है, तो जितना जल्दी रियलाइज हो जाए बाबू आप लोग को, उतना अच्छा है। और नहीं तो बाबू लोग, सबसे खराब जीवन जानते हो किसका है? एगो तो मजदूर लोग को ऐसे ही कोई नहीं पूछता है। अब पढ़ लिख के अगर मजदूरी करिएगा ना, और नरक हो जाएगा। गाँव वाला ना हो टोन मारता है, वकील साहब जा रहे हो, अगर तुम्हारे मान के चलो दरोगा की तैयारी कर रहे हो, अब दरोगा नहीं हुआ, जीवन भर तुम गांव में दरोगा जी कहलाओगे। नहीं समझा? अब तुम्हारी पत्नी दरोगा इन, समझे? हमारे यहाँ एक बूढ़े, अब तो डेथ कर गए, उनका नाम बैरिस्टर रख दिया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट का वकील बैरिस्टर होता है। पढ़ाई की है तो वकालत का नहीं हुआ। और ये होगा 1960-70 की बात। जो इंसान अभी डेथ कर रहा है तो पढ़ाई किया होगा 1960-70, बेचारे का नहीं हुआ। गांव मोहल्ला वाला उसको बैरिस्टर बोलता था, हम लोग भी बैरिस्टर बोलते थे। पता ही नहीं था, तो नाम हो गया बैरिस्टर, तो नाम हो गया बैरिस्टर, लेकिन बेचारे का जीवन नरक कर दिया। तो एक गलती आप लोग से जानते हो क्या हो गई है? अब तो सुधरेगा नहीं कि आप मोहल्ले और रिश्तेदार वालों को बता दिए कि आप तैयारी करते, ये नहीं बताना था। जो हो गया, अब जो हो गया आप मुझे कहिएगा, हम गलती से बोल दिए तो डिलीट मार दीजिए। ऐसा होगा? नहीं होगा। अब आपको दुगना मेहनत करना है, और रिश्तेदार इंतजार में नहीं है कि आप मिठाई खिलाइएगा, वो इंतजार में कि ताना मारेगा नहीं होगा। तो भाई साहब ये सबसे बड़ी खतरनाक रहिएगा। क्योंकि हम लोग क्या है, जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप गौर करके देखना, हमारे यहाँ क्या है, लोग 5 चीजों पर चर्चाएं करेंगे। अपना धर्म की चर्चा, हमारी धर्म में तो ऐसा है कि पूरा पृथ्वी का, सूर्य का न्यूक्लियर फ्यूजन हम ही लोग करबे करते हैं। और ना तो अपन जात की चर्चा करेगा, हमारी जात में आंख से लेजर निकलता है, पृथ्वी फाड़ देगा, चीर देगा 2 भाग, मनोकर जात का तारीफ खूब करेगा। और नहीं तो राजनीति की चर्चा करेगा, हमारी पार्टी में सिलेंडर फ्री में मिलता था, अभी कोहिनूर हीरा से महंगा हो गया है। राजनीति की बात करेगा, तीसरा टॉपिक उसका। चौथा टॉपिक घर के कलह की चर्चा। ये चाची ठीक नहीं है, भाभी खराब है, तो ऐसे है लड़ गया, पड़ोसी खराब है इसका। और नहीं तो जहां काम कर रहा है वहां का जलन जतुआ ही, मिश्रा जी ऐसे बोल दिए, दुबे जी ऐसे बोल दिए, फलनिया ऐसे बोल दिया, ओकरा उलाट दे, शराब दे, खत्म। ये 5 चीजों पे रोक लगा दो ना, भारत के आदमी को बात करने का टॉपिक ही नहीं मिलेगा। विश्व गुरु भाई साहब, आप गौर करके देखना ना, 5 टॉपिक पे बात हो रही है। आप अपने लॉज में देखो, आज सर्वे करो चुपचाप, ये कौन क्या बात कर रहा है, घुमा फिरा किसी बात करेगा, है कि नहीं? घुमा फिरा। और हम किस सोसाइटी में रहते हैं, सोचो, हम किस सोसाइटी में रहते हैं। अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो कहते हैं कि एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाओगे। चलो इसको हम 1 मिनट के लिए साइड रखते हैं, मतलब चलो मान लेते हैं कि यही है। उस इंसान की मेंटेलिटी देखना, अगर उसके सामने बिल्ली रास्ता काट दिया ना, तो वो क्रॉस नहीं करेगा, खड़ा हो जाएगा। कि दूसरा कोई क्रॉस करे, दूसरा मरे, भाई साहब यार वो मर्डर है कि नहीं एक तरह का। अगर ये सच है कि बिल्ली रास्ता काटने से एक्सीडेंट होता है, कोई मर जाता है, तो भाई साहब ये तो वही हाल हो गया कि तू काट तू मर। तेरे घर पे लोग रोए, किसी की मां का गोद उजड़ जाए, कोई बहन विधवा हो जाए, किसी के घर का वो इकलौता हो, चिराग हो, मर तुम। हम जानते हैं कि बिल्ली रास्ता काटी, हम नहीं मरेंगे, तुम मर। दिस इज मेंटेलिटी ऑफ सोसाइटी। और उस सोसाइटी से आप उम्मीद करते हैं कि आपका साथ देगा। वाह रे बाबू वाह, बड़े नादान हैं आप, जहर की शीशी में दवा खोजते हैं।
इस दौर में अगर आप दूसरे से वफा खोजते हैं तो बड़े नादान हैं, आप जहर की शीशी में दवा खोजते हैं। आप सोसाइटी की उम्मीद करते हैं तो जरा हम लोग समाज का वो चेहरा देख लिए ना कि इच्छे खत्म हो गया। आप अब पर्सनली अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं, एकदम अजीब टाइप का हो गया, नहीं समझे। अब अपनी मोबाइल में फ्लैश लाइट जला के देख रही है जा दादा जा, ये बिलार खुदे ये दूसरे का रास्ता काटेगी, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मोबाइल में मना किए ना तो मैं फ्लैश लाइट जला के दिखा रही है। एक चूहा था, वो बिल में नहीं घुस पा रहा था तो अपने पोछिया में सूप बांध लिया आप कौन सी घुसेगा रे तुम्हें। एक तो हम खुदे मना किए बाबू मोबाइल लगो तो फ्लैश जला, महिला सशक्तिकरण आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं। हम आपको हतोत्साहित नहीं करा रहे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस उम्र में आप हैं वो आप बस वही हिस्सा देख पाते हैं जो आपको दिखाया जाता है, वो हिस्सा नहीं देख पाते हैं जो आपसे छुपाया जा रहा है। हम एक शिक्षक, एक गार्जियन, आपके बड़े भाई होने के नाते बस ये बताना चाहते हैं कि बहुत ब्रूटल है ये सोसाइटी। सोसाइटी आपको सुसाइड करने पे मजबूर करता है। देखो हम इंग्लिश के टीचर नहीं हैं कि हम कौन सा शब्द कैसे ओरिजिनेट हुआ है हम उसका आपको अर्थ बता सके, लेकिन जो एक प्रैक्टिकली देखिएगा ये सोसाइटी ही है जो आपको सुसाइड करने पे मजबूर करता है। एक बच्चे का रिजल्ट नहीं होगा, उसको पता है कि वो गार्जियन को कन्विंस कर लेगा लेकिन सोसाइटी को नहीं कर पाएगा। जितने सुसाइड होते हैं उसमें सबसे बड़ा कारण क्या हो जाता है, राइट। चार लोग क्या कहेंगे, तो चार लोग यही कहेंगे कि कितना बौक था कि हमारे बारे में सोच रहा था। चार लोग क्या कहेंगे ये नहीं होता है। अगर समाज क्या सोचेगा ये भी हम भी सोचे तो समाज क्या सोचेगा, उसको भी कुछ काम दो, नहीं समझे। और अगर सफल नहीं हुए रौन दिया जाएगा, रौन दिया जाएगा आपको, दूसरा कोई नहीं रौन देगा, सबसे पहले परिवार के लोग रौन देंगे, समझे। और यंग जनरेशन में अलग एगो गजब विद्यार्थी आया हमसे, वो नीट वाला था, नीट वाले जूनियर है, अभी जस्ट 10th पास कर गया। क्या कहता है, सर 18 साल का लड़का जब प्रधानमंत्री चुन सकता है तो जीवन साथी क्यों नहीं। हम कहे यार ये गजब मोटिवेट हो गया, हमको पता चल गया बतियाना चालू कर दिया फोन पे अभी ये मोटिवेट हुआ, लेकिन वो गलत आदमी के सामने लॉजिक दे दिया। हम कहे बाबू हम 5 साल बाद प्रधानमंत्री बदल सकते हैं, जीवन साथी नहीं बदल सकते हैं लॉजिक सही था उसका, आदमी गलत चुन लिया समझे। जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उसके ट्रैफिक पुलिस रहे हैं। हम बस आपको यह बताना चाहते हैं कि हम एक नीम का पेड़ है, कभी भी स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यकीन मानिए 100 बीमारियों से बचा लाएंगे आपको, समझे। किसी को नीम का पेड़ स्वादिष्ट लगा है कभी नहीं लगाया। बस हम ये बताना चाहते हैं कि कई बार जहर कड़वा नहीं मीठा भी होता है और लोग शौक से पी जाते हैं, और सोसाइटी आपको वही करा रहा है। बहुत तकलीफ से मां बाप ने पैसे भेजे, समझे। कभी पिताजी को कमाते देख लोगे ना तो नेवाला नहीं उतरेगा इस धूप में। इसके बाद भी अगर आप समय बर्बाद करिएगा समय आपको नहीं छोड़ेगा। जीवन का हर चीज को काम कर सकते हैं। हम लोग बूढ़ा हो गए, बूढ़ा इन द सेंस क्या है कि अब हम लोग कोई नया काम नहीं कर सकते। बूढ़ा होने का मतलब ये नहीं कि बाल पक जाए और ये कर दे, बूढ़ा होने का मतलब कि आपकी चीजें लिमिटेड हो गई, समझे। परिभाषाएं बदलो और आप यंग हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते। अब हम लोग कुछ खास नहीं कर पाएंगे, कुछ हुनर है उसी का हम यूटिलाइज कर सकते हैं, बस कुछ नया नहीं कर सकते। बस इसी का नाम है बुढ़ापा। अब हम नया रिस्क नहीं ले सकते। अब हम सोचेंगे कि दोबारा पढ़ाई कर ले, हिम्मत नहीं करेगा, करेगा नहीं। आप यंग हो, आप जो चाहो कर सकते, समझे। लेकिन याद रखिएगा पढ़ाई और कामयाबी में एक उम्र का बहुत होना जरूरी है। आज अगर हम चाहें फैशन करके घूमना आराम से कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। हम लोग मोटरसाइकिल लेकर लहरिया कट मार देंगे, ले क्या रखा है इसमें, क्या बहादुरी है। हम भी ऐसे बाल झाड़ देंगे सकला का बूम बूम पेंसिल जैसा। आजकल नहीं देखते हो लाल रंग ले रहा है, सो हरियर लग रहा है मुर्गा है। होली में मुर्गा को आदमी रंग खिला देता था, अजीब हो जाता, सतरंगा हो जाते। ऐसा कौन सा काम है पढ़ाई के सिवा जो हम नहीं कर सकते इस उम्र में।
52-55 साल के हैं सलमान खान, वो कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर सकते? शादी तो, अरे अंकल जी थोड़ा सा बढ़िया मिल जाएगी लड़की उसको, नहीं समझे? और तुम्हारा नौकरी नहीं हुआ ना, अगुआ देख के भाग जाएगा तुमको। याद रखना। हाँ, तुम रात बिरात दौड़ा दिया किसी को नहीं से दांत खोल के। समझ रहे हो?